हेलो गाइज, चलिए आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी कुछ बेस जान लेते हैं। क्या कि आपको इनमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं कल से क्लास 5 का मैथ चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों के बीच मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ आप बेस समझ लीजिए। सबसे पहले आता है गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, या उसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। जैसे में 1 2 3 4 5 इत्यादि लिख सकते हैं। अगला बात करेंगे होल नंबर कहते हैं, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, ये कुछ और चीज़ हम लिख रहे थे, यहाँ लिखा गया, ये नहीं समझना है आपको, चलना है 3 नंबर पे। ठीक है ना। सम संख्या बोले तो इवन नंबर, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे बार करेंगे क्या, जैसे हम 2 4 6 8 10 12 10। ऑड नंबर, विषम संख्या इंग्लिश भी याद रखिएगा, विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग न लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे में 1 3 5 7 9 11 15 इत्यादि। भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, तो ऐसे संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी और से भी भाग लग जाए वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब स्वयं से तो लगबे करता, कोई भी संख्या में एक से भी लगबे करता, उनके अलावा अगर कोई संख्या से लग जाए उन्हीं को भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हीं को यौगिक भी संख्या कहते हैं भैया, यौगिक संख्या भी उन्हीं को कहते हैं। अगर बात करेंगे इंग्लिश में तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगला बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, या इसका दूसरा नाम है ऋण संख्या। इसी का दूसरा नाम है, कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। और मिलते हैं आगे वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।